ये काम बहुत आम हो चुका है कि वीडियोस बनती हैं बाद में लीक कर दी जाती हैं। वो लड़कियां जिनके साथ लड़के शादी का उन्हें झांसा देते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे और बाद में उनके साथ फिजिकल होते रहते हैं, लेकिन बाद में एक दिन आता है जब शादी किसी और से रचा के वो निकल जाते हैं। ऐसे लड़कों की क्या सज़ा है, उनको कैसे डील किया जाए? और वो लड़कियां जो सामने आने से डरती हैं कि इसमें हमारी इज्जत का भी खतरा है, वो कैसे इंसाफ हासिल करें? आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आपने कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ये डिस्कस किया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर लड़की हर तरफ से, चारों अतराफ से वो लड़की फंसी हुई होती है। वो इस तरह के जिस इंसान के साथ उसका रिलेशन होता है वो एट द एंड ऑफ द डे उसको ब्लैकमेल कर रहा होता है या व्हाट्सोएवर कुछ भी कर रहा होता है, और घर वालों को वो बता नहीं सकती क्योंकि ये इस तरह के मामला रिलेशनशिप जो भी हमारी सोसाइटी में आजकल ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की वजह से एक हमारा ये ट्रेडिशन और नॉर्म से बन गए हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस वजह से वो लड़की बहुत फंसी होती है और वो डर के मारे किसी को बता भी नहीं सकती ये बात कि मैं इस टाइम ये इस चीज़ को फेस कर रही हूँ। बीइंग अ मैन, मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ये डिग्निटी होनी चाहिए एटलीस्ट इतनी कि वो किसी को इस तरह धोखा ना दे। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है और सबसे पहली मैं चीज़ समझता हूँ, ठीक है वो एक ऑलरेडी विक्टिम है लड़की को, लेकिन ये दो तरह की तनकीद होती है, एक तनकीद बराए तनकीद और एक तनकीद बराए इस्लाह। मैं वो लड़कियों को ये बात कहना चाहता हूँ, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, हर घर में इस तरह होता है मामलात, तो सबकी इज्जत इकट्ठी साझी होती है। तो आपको बिल्कुल भी इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा प्राइवेट स्टफ किसी को भेज रहे हैं। कैसे यार, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप इतना ज़्यादा ये ट्रस्ट कर रहे हो और इतना प्राइवेट स्टफ वो भी आजकल के दौर में भेज रहे हो? आपको पता है, चलो ये बात मान लेते हैं कि वो लड़का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, ठीक है वो बंदा नहीं करता है, तो क्या आपका फ़ोन हैक नहीं हो सकता आजकल के दौर में? कोई और नहीं ये कर सकता? आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करें और आपके सारे फ़ोन की एक्सेस कहाँ से कहाँ चली जाएगी आपको भी नहीं पता। फिर वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि वो उस लड़के की बात पे, लड़के का तो ये काम है ही है कि उसने शुरू में आपका वो ट्रस्ट लेवल अचीव करने के लिए, आपकी गुड बुक्स में आने के लिए वो सारे जोखिम करता है जो हर लड़का करता है कि मैं ताकि कुर्बत हासिल कर सकूं, और उसके बाद उनकी डिमांड शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और वो लड़की सिर्फ अपने उस प्यार को सच्चा साबित करने के लिए ये डिमांड्स को फुलफिल करती रहती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो इसी चीज़ का विक्टिम हो जाती है। और शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को जो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है? बिल्कुल। अगर इस तरह का मामला ना भी हो, अल्लाह किसी और तरह ये मामला तुम्हारे साथ ये कर सकता है। कई ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर लड़की इस कदर मजबूर हो जाती है कि वो अपने आप को कुछ ना कुछ कर लेती, सुसाइड कर लेती हैं। कई वाकयात हुए हैं, कई भरे पड़े, और ये इस तरह के वाकयात अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट भी नहीं होते क्योंकि ये या ऑनर किलिंग हो जाती है, उसके भाई या कोई और मार देता है और वो कोई रिपोर्ट नहीं होते, ठीक है, या फिर वो लड़की अगर खुद कर ले तो वो इज्जत का मामला होता है और इज्जत में कत्ल का कोई वो नहीं है, छूट जाते हैं मुलजिम, वो जो कहते हैं हमने तो घर की इज्जत की खातिर के हमारी इज्जत पे बात आई, तो ये चीज़ हो जाती है इसी तरह। और वो अगर लड़की भी खुदकुशी काट ले तो लोगों की, घर वालों की कोशिश यही होती है कि हम इस चीज़ को छुपाएं जितना छुपाया जा सकता है। जाहिर बात है उन्होंने एट द एंड अपनी इज्जत तो सेफ रखने की कोशिश करनी ही करनी। आप खुद भी अभी यंग हैं, आपके पास भी केसेस आते होंगे। आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा ऐसा केस है जो इसी चीज़ से रखता हो और आपके सामने आए और आप भी कहते हो कि यार दुनिया में ये मामला भी हो रहे हैं? इस तरह के केसेस, सबसे पहली बात यह है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरी होती हैं रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन कुछ बाहिम्मत लड़कियां हैं जिनको मैं सल्यूट पेश करता हूं, और एक शायद वो मुझे देख भी रही हो, तो उन्होंने हिम्मत करके ये मुझे अप्रोच किया और मेरे से सारी बात की कि मैं इस तरह ब्लैकमेल हो रही सारा वो बताए ना कि आपको कॉल आई। हाँ। और ब्लैकमेल क्या उन्होंने आपसे बात की कॉल पे? इनफैक्ट मुझे उसकी पहले दोस्त ने अप्रोच किया, और दोस्त ने अप्रोच करके ये बात मुझे बताई कि मेरी इस तरह दोस्त है और वो कोई ना कोई इंतहाई कदम उठाने की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले लाइक सुसाइड, ऑब्वियसली लाइक सुसाइड। तो मैंने उसको सबसे पहले उसको कहा कि कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम्हें जो करने की ज़रूरत है तुम्हें एक सिर्फ स्टैंड लेना है, कुछ भी नहीं होगा, आपके घर वालों को भी कुछ नहीं होगा, आपके घर वालों की इज्जत भी रहेगी,
पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन ढूंढना होता है। और मैं वो सारी लड़कियों को बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ जो अभी भी विक्टिम है, किसी ना किसी से ब्लैकमेल हो रही हैं, आपको ये चाहिए कि आप स्टैंड लें। ब्लैकमेल होती जाना इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है कि ब्लैकमेल आप होती ही जा रही हैं, उसकी दिन ब दिन डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। डिमांड्स कई तरह की हो सकती हैं, आपको फाइनेंशियली वो डिमांड कर सकते हैं, कोई और गलत इंटेंशन से कोई और गलत आपको वो मतलब काम के लिए इंडोर्स कर सकता है कि अब आप इस वजह से ये करें। मैं उन सारी लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि आप मुझे हमारे पैनल को अप्रोच करें, और अगर कोई डिज़र्विंग लड़की है तो मैं ये भी बात करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात। और बिल्कुल वो लड़का भी हट जाएगा और उसको नसीहत हो जाएगी कि मैंने ये जो किया है ये मेरी आगे कोई नस्ल भी नहीं करेगी इस तरह की हरकत। अच्छा, इसमें डर भी बड़ा होता है ना लड़कियों को। हाँ जी, बता रहे थे आप कि वो एक लड़की ने अपने दोस्त का मुझे बताया, उसको हमने रोका, उसने मुझे सारी डिटेल्स वगैरह शेयर की। हमें वो आप शेयर करें कि क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, इवन के अभी हमने कोई फर्म स्टेप लिया भी नहीं था और ये हमारा केस जो है हमें अपना इसने आउटपुट दे दिया। वो ये कि सिंपली FIA में जाके हमने उनको एप्लीकेशन दी और उनको सारा मैटर हमने बताया एप्लीकेशन में लिख के कि इस तरह हमारा रिलेशन था, रिलेशन के अंदर ये जो भी मामला थे, उनकी कुछ प्राइवेट स्टाफ था तो ये इनके पास है जिसकी वजह से ब्लैकमेल कर रहे, उनके कुछ एविडेंस साथ अटैच की। और हमारे वो डायरेक्टर वेरी काइंड ऑफ ही, तो इसने वेरी काइंड ऑफ हिम कि उसने हमें बुलाया, हमारी बात सुनी। उस बंदे को, उस लड़के को सिर्फ एक नोटिस गया, आप बिलीव करें, सिर्फ एक नोटिस गया और उसके बाद उसी लड़के के माफ़ी के मैसेजेस आना शुरू हो गए कि प्लीज़ आप सिर्फ ये एप्लीकेशन वापस ले लें, आप जो कहती हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वो कितने अरसे से लड़की लड़का रिलेशनशिप में थे? तकरीबन 3 साल था। 3 साल से वो रिलेशनशिप में थे और साल हो गया था उसको ब्लैकमेल कंटिन्यूअसली। 1 साल से वो ब्लैकमेल भी कर रहा था। अब ये देखें उस लड़की की कि मैं क्या अब उसको दोस्ती वगैरह इनकी कहाँ और कैसे हुई थी? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में दोस्ती वगैरह। वेरी वेल नोन यूनिवर्सिटी, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अच्छी मतलब के एजुकेशन दी जाती है, और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि अच्छे हो। हाँ, मैं आप नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, मुनासिब नहीं है। ये हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाजमी इस तरह के विक्टिम्स पाए जा रहे हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ मामलात उनके होते हैं और बाद में वीडियोस और तस्वीर लीक होने का इशू होता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला आता है, हर लड़का इस टाइप का नहीं होता, कुछ ढीठ भी होते हैं ना, लड़कियों को बड़ा डर होता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे कोई ऐसे ब्लैकमेल करे तो मुझे डर होगा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी, उधर से भी बच जाए और बाद में वो फिर मेरी वाकई तस्वीरें लीक कर दे, मामलात लीक कर दे। तो इस चीज़ को प्रॉपर कैसे कंफर्म किया जाए कि ये जो बंदे इसको प्रॉपर इसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? वेरी बेयर मिनिमम चांसेस हैं इस चीज़ के कि अगर लड़के को इतना ज़्यादा भी आप उसको उसके लिए घेरा तंग कर रहे हो और फिर भी वो बाज ना है, फिर तो कैसे घेरा, कैसे तंग होता है इनका? सबसे पहले तो आपको एक मैंने ऑप्शन दे दी FIA वाली। हाँ, FIA क्या करता है उनके लिए, कैसे उनको? FIA इन्वेस्टिगेट करेगा। आप उनको एविडेंसेस सारे प्रोवाइड करेंगे, प्रूफ सारे देंगे कि ये वाकई मुझे ब्लैकमेल कर, और अगर वो वाकई ही ब्लैकमेल कर रहा है तो उसका अंजाम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त अंजाम है उस चीज़ का, वो बच नहीं पाएगा। FIA हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत वर्किंग हैं और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं इन अदारों में। आप किसी एक इंडिविजुअल की वजह से पूरे अदारे को कभी भी नहीं गंदा कह सकते। मैं अगर एडवोकेट हूँ तो कोई एक आध वकील की वजह से हमारे पूरी जो भी है फर्टर्निटी, आप उसको बुरा नहीं कह सकते, आखिर हम इंसाफ ले के देते हैं। और सेम एज़ यू कि अगर आप एंकर हैं तो किसी एक एंकर की वजह से हम पूरी इसको इंडस्ट्री को नहीं कह सकते कि यार ये सारी, तो हमारे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और वो इस चीज़ को प्रॉपरली डील करते हैं। और अगर ये पता लग जाए कि ये केस इस बारे में है कि एक लड़की ब्लैकमेल, तो वो इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि इस लड़की की इज्जत पामाल ना हो।